के अपने घर पे जाके पर निकल आते हैं पर। और वहाँ किसका घर है? वहाँ तुम्हारा घर है, लेकिन वहाँ इतने नहीं निकलते। यहाँ तो जोर तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं है ना हमको। चिल्ला चिल्ला के बातें करना। नहीं तो वहाँ हमें कौन बचाएगा? अच्छा मतलब हम मारते हैं तुमको। और ये तो तुम्हें पता हो या हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा कि हम लोग आए हुए हैं गांव, वोट डालने के लिए आए हुए थे, बट सैटरडे संडे पड़ गया तो हम लोग यहीं पे रुक गए हैं अभी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा गोवर्धन बना हुआ था, पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा। और मैं जब पिछले 2 साल से तो मैंने यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट नहीं करी है, उससे पहले मैंने सेलिब्रेट करी थी। तो गोवर्धन पूजा वाला ब्लॉग भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये क्यूट सी बच्ची, लेकिन मुझे नहीं पता ये किसकी बच्ची है। और यहाँ पे देख सकते हो ये राख रखी हुई है ना, तो यहाँ पे अगाना जलाते हैं सर्दियों में गांव के सभी लोग अपने अपने दरवाजे पे। और यहाँ पे पंचायतें चलती हैं साथ में ही, तो बहुत अच्छा लगता है गांव में। गांव तो इसी नाम से जाना जाता है। क्यों गांव को लोग पसंद करते हैं? क्योंकि गांव में ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि शहर में देखने के लिए बहुत कम मिलती हैं। और यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पर सब लोग आते हैं। अब पता है शादी से पहले जब मेरी सगाई नहीं हुई थी उस टाइम पर मैं यहाँ पर ये बच्ची बैठी हुई है ना, उसी जगह पे बैठ बैठ के और होली खेल खेल के गई हुई हूँ। तो जब भी मैं इस जगह को देखती हूँ ना, पर्दे में ही देखती हूँ, बट मुझे अपनी याद आ जाती है शादी के पहले वाली। तो ये सब मेरे चाचा ताऊ वगैरह हैं हमारे, उनके घर बन मतलब घर दरवाजे हैं, द्वार हैंगे, वो बने हुए हैं। और ये हमारा नौरा है जहाँ पे मैं दादी को नहलाने के लिए लाती थी। आपने देखे होंगे पिछले वाले ब्लॉग, यहाँ पे ही दादी नहाती थी। कभी कभार वो घर पे नहाती थी, उनको यहीं पे नहाने की आदत थी, तो मैं यहाँ पे उनको नहला के यहीं पे उनके कपड़े सुखाने के लिए डाल के जाती थी। अभी हो रहा है इवनिंग का समय और आप लोग देख सकते हो लड्डू को। लड्डू यहाँ पे मेरी रील्स देख रहा है क्योंकि बहुत रो रहा था, तो मैंने सोचा क्या करूँ। तो ये मेरी वीडियो या अपनी वीडियो देखता है या रील्स देखता है तो चुप हो जाता है और बोलता है कि ये रही मम्मा और ये रहा लड्डू। तो बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है। और आज इसका थोड़ा मुझे डाउन लग रहा है, फेस जैसे कि डाउन है, पता नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। लड्डू को ही पोंछा लगाना है ना? क्यों लड्डू? चलो रखो झाड़ू, तुम्हारा काम नहीं है। देखो ओहो मक्खी को वो कर रहा है। लड्डू पापा आ रहे हैं, रुक जा अभी। चलो ढोलक बजाओ, अपने मखाने का डब्बा ले लो। लड्डू हेलो कर दो, हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, ऐसे कर दो। सुनेगा थोड़ी अभी, ये बहुत नौटंकी करेगा। ओहो लड्डू हेलो करना बेटा, ऐसे नहीं करेगा। आज सैटरडे, लड्डू के पापा जाएंगे मंदिर पूजा करने, वो नहाने गए हुए हैं। अरे हनुमान जी बन रहा है सोटा लेके, ऐसा लग रहा है। लड्डू के अगेन कपड़े चेंज हो गए हैं क्योंकि लड्डू ने सरसों का तेल डाल लिया था। हाय कर दो लड्डू, हाय हाय करो, हाय ता। शैतानी इतनी क्यों कर रहे हो लड्डू? मेरा इतना होशियार बच्चा, इसको सूसू पोटी आई थी, बेड से नीचे उतर गया था। लड्डू सूसू कर ली, कर ली सूसू? हाँ छी गंदी। सुपारी क्यों ले ली है, मुंह में क्यों दे ली पापा की सुपारी? लड्डू क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग। लड्डू हाँ क्लैपिंग। जय श्री राधे करो, जय श्री राधे। फ्लाइंग किस करो। अरे गुड बॉय लड्डू, गुड बॉय है ना? हाँ अभी इतने सारे कपड़े वॉश करे, मुझे ऊपर जाना है उनको सुखाने के लिए, डाल के आना है। इतने गंदे कपड़े हो जाते हैं गांव में कि क्या ही बताएं। सो जाओ सो जाओ, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, सो जाओ सो जाओ, आंख बंद कर लो, सो जाओ। देखो लड्डू ये सब हटा देगा न्यूज़पेपर वगैरह। गुड बॉय लड्डू, गुड बॉय है ना? क्लैपिंग क्लैपिंग। ओलो भैया बेबी। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ, दोपहर में 3 साढ़े 3 के समथिंग हो रहा है। गली में सब लोग बातें कर रहे हैं तो आवाज़ आपको आ रही होगी। और सुबह से इतना बिजी थी ना, सो के उठी, मैंने आपको बताया था पिछले वाले ब्लॉग में। उसके बाद वही काम धाम, वही सारा खाना पीना। और आज कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि इनके कपड़े लचके में ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ, इन्होंने मना कर दिया था, तो फिर मुझे वॉश करने ही पड़े थे वो।
और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है बहुत दिनों बाद। इसका डिज़ाइनर ब्लाउज था, आपने देखा ही होगा, तो मैं अभी इस वाले ब्लाउज के साथ मैच करके पहन लिया। और आज हम लोग कहीं जाने वाले थे, वो प्लान कैंसिल हो गया, अब कहीं नहीं जा रहे। मुझे तो नींद जैसी आ रही है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। रात में लड्डू लेट सोता है और फिर मैं दिन में थक जाती हूँ काम कर कर के, तो इस वजह से 2-3 बार झाड़ू लगा दिया। अभी फिर से झाड़ू लगाना है मुझे। नीचे जाके लड्डू ने बिस्किट फैला दिए हैं तो झाड़ू लगाऊंगी। और लड्डू को भी नहलाया था मैंने, फिर उसने अपने कपड़ों पर तेल गिरा लिया था, पलंग के नीचे रखा था। मैं नहा के गई थी तो रेडी हो रही थी, पता नहीं कब उठा के लेके वाइट कलर की कपड़े पहना था, गिरा लिया। तो मैंने तुरंत वॉश करके डाल दिया। मैंने कि फिर अगर छूटेगा नहीं यार, तेल वगैरह ऐसी चीज़ होती है, तो भी थोड़ा सा निशान तो रह रहा है उसमें अभी। मुझे नहीं लग रहा है आज ये कपड़े सूख पाएंगे, क्योंकि अभी धूप भी जाने वाली है। यहाँ पे सुबह में जल्दी धूप आ जाती है। मैं लेट हो गई थी ऑलरेडी, सारा काम किया था, तो खाना पीना भी मेरा हो चुका है। और अभी 1 घंटे बाद बनेगी चाय, तो चाय बनाते हैं। अभी ये तो बाहर ही है, सुबह के खाना खाने के लिए आए थे, फिर चले गए। आज हुआ क्या, मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी सुबह से, इसलिए नहीं करी थी, मैं खाना बना रही थी उस टाइम पे। क्या हुआ, मैंने सुबह ही एडिटिंग कर ली थी अपने ब्लॉग की, कल वाले की। मैं सोच रही थी आज ही दे दूँगी, कोई बात नहीं है, बट क्या हुआ कि नेट ही नहीं था इतना। वो 4 GB का था और मेरे फ़ोन में 2 GB मिलता है, मुझे पता नहीं 1.5 मिलता है। इनका और मेरा मिला के भी नहीं हो पाता अपलोड। तो ये कहते 5G आने वाला है, आ जाता है 5G। तो खेतों में गए थे अपलोड करने के लिए, तो इनको ये मेरा फ़ोन लेके गए थे, तो मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी, मैंने सारा काम कर लिया था उस टाइम पे। अभी लड्डू को मैंने खिला पिला के कपड़े वगैरह चेंज करके बाहर भेज दिया है, और वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसको रखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अभी खेतों में काम का टाइम चल रहा है ना, तो पापा जी वहाँ हैं, मम्मी पे वो जाता नहीं है, वैसे ही वो बिजी रहती हैं ना। और लक्ष्य यार परेशान हो जाता है, वो भी बच्चा यार, उसको भी खेलने के लिए चाहिए, और उसको रखेगा कौन, मेन बात ये हो रही है। उसके पापा लेके जाते हैं, पर पापा वो कहते हैं मैं काम में बैठूँ नहीं गाँव में। तो सबको गाँव अच्छा लगता है, सबको अपनी अपनी मतलब आज़ादी चाहिए गाँव में घूमने की, बातें करने की। हमारा तो यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, लेकिन हाँ वहाँ से कम यहाँ कम है। कैसे कम है, क्योंकि हाँ यार इतना लोड नहीं है वहाँ पे, ये है कि हाँ लोड है ही। चलो धूप आ रही है सामने से, 3 साढ़े 3 समथिंग हो रहा है, और कपड़े सूख जाएं तो भी अच्छा है। कल मैं निकल जाऊंगी मम्मी के यहाँ, और कल ये निकल जाएंगे ग्वालियर। मैं पता नहीं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, अभी मेरा कंफर्म नहीं है, बताऊंगी मैं आपको मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। मेरा 1-2 काम है, मैं वो करके मैं सोच रही हूँ बार बार नहीं आऊँगी, फिर मैं वो काम करके ही जाऊँ। और देखो इस वाली साड़ी में तो ये मैच हो गई। चलो मैं भी नीचे चलती हूँ, दिल के में 5:30 बज चुके हैं, और अभी सब्ज़ी बनानी है मुझे, क्योंकि यहाँ गांव में जल्दी खाना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और लड्डू रो रहा है, और अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि क्या है ना, यहाँ मच्छर भी हैं। तो मच्छर तो वैसे सब जगह ही हैं, बट यहाँ पे हम अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, जो आती है ना मच्छर वाली, ऑल आउट तो काम ही नहीं करती गाँव में। तो अभी मैंने इनको बुलाया हुआ है, या तो ये इसके पास बैठ जाएँ या इसको लेके चले जाएँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी फिर लेट हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पापा वगैरह ना जल्दी खाना खाते हैं, तो इस वजह से। तो अभी बनाऊंगी मैं। कल मैंने बनाई थी तुरैया, बनाई थी मैं दाल डाल के, इनको बहुत पसंद है। हम तुरैया और गोभी लेके आए थे, तो फिर हमने तुरैया बनाई। आज मैंने गोभी बनाई थी, कल शाम में तुरैया बनाई। अब मैंने गोभी बनाई थी सुबह में, और अब लौकी बनाऊंगी मैं। लौकी तो यहीं गांव में लग रही हैं, बहुत ज़्यादा लौकी लग रही हैं। गांव वाले लोग तो बोर हो गए लौकी खा खा के, लेकिन जो लगी हुई लौकी होती है ना, बहुत टेस्टी होती है यार, बिना पानी के बहुत अच्छे से पक जाती है। और जो मार्केट से आती है ना, वो पकती नहीं है, कितना भी पानी डालो टाइट रहती है, और पता है टेस्टी भी नहीं होती। तो ये नींबू, अदरक, हरी मिर्ची सब कुछ लेके आए थे, तो मैं तो नींबू डाल के ही खाती हूँ, भले ही मौसम ये है, बट बिना नींबू के मैं नहीं खा पाती हूँ। थोड़ा सा चाहिए मुझे सब्जी में डालने के लिए। तो बस आज बनाऊंगी मैं लौकी, और धनिया पत्ती तो है ही नहीं, ख़त्म हो गई, क्योंकि बिना धनिया पत्ती के भी मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। अगर लग रहे होंगे धनिया तो मैं मम्मी से बोल के मंगवा लूँगी। चलो मैंने वीडियो एडिट कर लिया, लेकिन अपलोड नहीं हो रहा यार। अब देखो यही रहता है गाँव में। कल जाऊँगी मैं मायके। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है यार, उसको ढक लो यार, उसकी शर्ट वगैरह दबाओ नीचे। पापा में लक्षण भी नहीं है बच्चे को रखने का। बाय लड्डू। भूलन वाला कैप लगा दूं? बाय कर दो, बाय। ज्यादा सर्दी है बाहर। बाय कर दो, बाय। बाय टाटा।
तो फाइनली लड्डू के पापा आए, थोड़ा मस्ती मजाक हुआ और लड्डू को भेज दिया है मैंने बाहर। अब आराम से बैठ के मैं बनाऊंगी सब्जी, उसके बाद रोटी। गांव में जल्दी रोटी सब्जी बन जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया ही। और मैंने ऊपर से कपड़े जो आज मैंने वॉश करे थे ना, वो भी उठा के लेके आ गई, क्योंकि रात में मैं कपड़े ऊपर डाल नहीं सकती हूँ, बाहर डालते नहीं है, नेगेटिव एनर्जी घूमती रहती है, ऐसा बोलते हैं और सच बात है। तो इसलिए फिर मैं नीचे लेके आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे सोफे पे डाल दिए छोटे छोटे कपड़े और मैं यहीं पे बैठ के सब्जी कट कर रही हूँ, क्योंकि खड़े खड़े होके भी एकदम थक जाते हैं यार। और गांव में सारे काम एकदम जल्दी टाइम से हो जाते हैं, एक बात तो है। तो चलिए सब्जी बनाते हैं, फिर रोटी। मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। अभी छोटी कढ़ाई थी, उसको मैंने गैस पर रख दी थी, बट अभी बड़ी कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि फिर वो उसमें बन नहीं पाएगी सब्जी। और मुझे पता नहीं मच्छर खा गया क्या, खुजली हो रही थी बहुत। सब लोग ऊपर हैं, मतलब लच्छे लड्डू, उसके बाबा, उसकी अम्मा, सब लोग। और ये चले गए हैं बाहर। अभी फ़ोन आया था इसलिए मेरे गले में हेडफोन डला हुआ है, क्योंकि इतना टाइम तो था नहीं। तो मैंने लौकी कट कर ली है, ये लौकी बना रही हूँ, घर की देसी लौकी है ये। चलो बना लेते हैं। कल तो रिया बनी थी, आज लौकी, सुबह में गोभी आलू। 6 बज चुके हैं यार, 6 सवा 6 हो गए होंगे शायद। A few moments later. इस समय घर पे कोई है नहीं, लक्ष्य, पापा, मम्मी, लड्डू सब ऊपर हैं। घर पे ही है ना, घर पे ही है। और क्या बन रहा है? तुमने ये कैसे बोल दिया घर पे कोई नहीं है? मतलब यहाँ नहीं है, नीचे कोई नहीं। तुम ये बोलो कि यहाँ नीचे कोई नहीं। हाँ मतलब बात तो एक ही है। एक कैसे हो गई? घर पे तो नहीं है, तुम बात है छत पे है। तुम बात है कैसे पकड़? छत पे है, अपने घर पे आके। घर पे नहीं है, अपने घर पे आके। हाँ बन क्या रहा है? लौकी बन रही है अपने घर पिछले 1 घंटे से। मैंने बीच में लड्डू को खिलाया पिलाया उसको। सुसु मैंने क्या समझा कि मैंने बीच में लड्डू बनाए, मैंने तो देव। और मैंने लक्ष्य को दूध बनाया, फिर लौकी काटने में बहुत लक्ष्य को दूध बनाया, लक्ष्य के लिए दूध बनाया। लक्ष्य के लिए दूध बनाया। अच्छा, फिर फोन आ गया बीच में। हाँ वो जरूरी है। फिर मम्मी ऊपर वो बना रही, दूध ऊपर रखने गई मैं। अच्छा। ऊपर से कढ़ाई लेके आई मैं। अच्छा, चलो तो जल्दी बना लो, भूख लग रही है यार। एक बात कहूँ, जो अपने पतिदेव लोग होते हैं ना, उनके अपने घर पे जाके पर निकल आते हैं। पर और वहाँ किसका घर है? वहाँ तुम्हारा घर है, लेकिन वहाँ इतने नहीं निकलते। यहाँ तो जोर तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं है ना हमको। चिल्ला चिल्ला के बातें करना। नहीं तो वहाँ हमें कौन बचाएगा? अच्छा, मतलब हम मारते हैं तुमको। अब ये तो तुम्हें पता हो यार, तुम बदनाम ना करो। चलो ठीक है, होशियार मत बना करो। नाम उन्हीं का होता है जो बदनाम होते हैं। हाँ। तो सब्जी हमारी बन रही है, आटा मैंने लगा के रख दिया है। मैंने 1-2 रील्स भी बनवाई थी, तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से। उसी बीच में मैंने लड्डू को बुला लिया और लड्डू को खिला रही हूँ खाना, क्योंकि बच्चों का भी टाइम पे खाना खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे टेंशन लगी रहती है कि कहीं वो भूखा तो नहीं है, तो मैं टाइम टू टाइम उसको खाना वगैरह खिलाती रहती हूँ। लेकिन बच्चों के भी बड़े नखरे होते हैं यार, जितना अच्छे से उसकी केयर करते हैं ना, उतना ही भाव खाते हैं। तो खाना भी बड़ी अजीब तरीके से खिलाना पड़ता है। अम्मा को दे दो मकान है, अम्मा को दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। पागल बना रहा है। दे दो अम्मा को, और दे दो, इसमें से लेके दे दो, इसमें से लेके दे दो। बैठ जाओ, पहले बैठो। भर रहा है, नहीं देगा। दे दो बेटा अम्मा को, अम्मा को दे दो, दे दो अम्मा को, दे दो, जल्दी दे दो। आधे घंटे से ऐसे ही कर रहा है जी। मम्मी ने कही इसकी वीडियो बना। अब तेरी वीडियो बन गई, अब तो बड़ा हो जाए ना तब देखना हैं। जैसे कि दादी की याद है। देख दादी कहाँ, लड्डू बड़ी वाली दादी कहाँ है? देखो जी, हमारी दादी, बड़ी वाली दादी। ये दादाजी हैं, ये दादी हैं, ये पापा के गुरुजी हैं, दादा। लड्डू दे दो दादी को, दे दो। दादी दे रहे मुका कह रही है। बहुत शैतान है। दे दे बेटा, बहुत ज़्यादा भरे हैं, ध्यान दे 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 दे। तो घर में सब लोग सो चुके हैं, लेकिन लड्डू सोने का नाम नहीं ले रहा है। जब से आया है तब से बिल्कुल भी नहीं सोया है। ग्वालियर भी 2 दिन से नहीं सोया है। मुझे लग रहा है इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। अभी इसको मिल गई है बुक,
तो ये बुक पढ़ाई कर रहा है, ऐसे पढ़ाई कर रहा है जैसे कि पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है ये लड़का। जब पढ़ने की बारी आएगी ना तब ये पढ़ेगा भी नहीं। आई लड्डू के टेंशन में मैं सारी रात सो नहीं पाई। अभी गर्म पानी से इसको साफ़ करती हूँ। रात में मैंने इनसे ट्यूब मंगाया, आँखों वाला ड्रॉप तो मिलती नहीं है गांव में, देख सकते चिपक गई है लड़के की आँख। अरे यार मैं कहीं ना कहीं जाती हूँ तो यही होता है। मैं ये कॉटन की स्टॉल से करूँगी। ये लड्डू लक्ष्य किसी की बच्ची को लेके आया। मैंने इससे पूछा किसकी बच्ची है, तो इसको खुद नहीं पता ये किसकी बच्ची है। क्यूट सी छोटी सी बच्ची है ये। कौन है ये? कौन है ये? कौन है? शीशा नहीं दिखाते बेबी, छोटे बच्चों को शीशा नहीं दिखाते। बेटू लड़की है लड़का है ये? लड़की है। बेटू कितना लड्डू होता तो कितना खुश होता ना, अभी जाग रहा होता तो। लड्डू सारी रात सोया नहीं है इसलिए वो सो रहा है अभी।